Hello everyone, welcome to the online classes. In this video, I will be discussing your exercise 5.2 starting from question number 2nd C. After which I will also discuss question number 2nd E so that you can make your understanding very much clear. प्यारे बच्चों, आप सभी से एक मेरी पर्सनल अर्ज है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ पे उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे ये है. दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस लर्निंग, प्रीवियस 3-4 वीडियोस दैट आई हैव सेंड टू यू. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको हम कैसे बेस्ट तरीके से कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट कि कमांड क्या दिया है. कमांड इज कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, और किसी भी एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए आपको उनके बीच में क्या सिंबल ऐड करना है, आपको प्लस का सिंबल लगाना है. तो लगाते हैं. देखिए, these are the 4 components or you can say the 4 expression that is given in the question number 2nd C of exercise 5.2. So put the symbol there, put the symbol in between them, like हमको प्लस करना है, यहाँ पे भी देखो प्लस करना है, तो 2 सिंबल लगातार आ जा रहा है तो बेहतर होगा कि आप इसको किस में रख दो, आप ब्रैकेट में रख दो, ठीक है. आप इसको भी ब्रैकेट में रख दो, सबको आप ब्रैकेट में रख दो और उनके बीच में क्या साइन पुट कर दो, पॉजिटिव साइन, एडिशन का साइन लगा दो, क्योंकि हमको कमांड क्या मिली है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. इन द नेक्स्ट लाइन ऑल यू नीड टू डू इज टू ओपन द ब्रैकेट. ओपन द ब्रैकेट. आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. अब ये सब आपस में कंबाइन होकर कोई आइटम तो बन नहीं सकता. ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आपस में ऐड हो नहीं सकता क्योंकि ये डिफरेंट आइटम है, अनलाइक आइटम है. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ब्रैकेट को ओपन करेंगे. कैसे करेंगे आइए देखते हैं. सिंपली वी कैन राइट, वी कैन ओपन द ब्रैकेट डायरेक्टली. कैसे, देखिए आप इसको ओपन करिए क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ब्रैकेट के पहले प्लस साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रैकेट को ओपन करिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन द नेक्स्ट लाइन देयर आर द 2 सिंबल्स. हाँ, तो प्लस माइनस लगातार आ गया, तो इस प्लस माइनस का आपस में क्या रिलेशन माना जाएगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन माना जाएगा. और डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आता है, माइनस में आता है. क्या आता है, माइनस में आता है. तो प्लस इंटू माइनस होके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. दैट विल बी 2ab. ठीक है. यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको ब्रैकेट के पहले प्लस है, कोई टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर देना है. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, आपके क्वेश्चन का एक मेजर पार्ट सॉल्व हो चुका है. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू कंबाइन द लाइक टर्म. ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे है. 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ए स्क्वायर है. हाँ, तो मेरा कहना है कि आप इन सारे जो ए स्क्वायर हैं इनको आप कंबाइन कर लीजिए. चाहे आप यहाँ पे लिख के कंबाइन करिए, पहले हम इसको लिख के करते हैं, इजीली करते हैं कि ए स्क्वायर लाइक आइटम एक साथ करिए. ए स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर. तो जो तीनों ए स्क्वायर आपको दिख रहा है उनको आप एक साथ कंबाइन कर लीजिए. वाई? बिकॉज दीज आर द लाइक टर्म्स. इन द सेम वे थिंक अबाउट द बी स्क्वायर. दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज अगेन बी स्क्वायर. सो यू कैन फाइंड देयर कि there are how many b square? There are 3 times b square. इस तरह से b square भी हो गया. अब क्या बाकी रह गया, अब सिर्फ एक ही आइटम बाकी रह गया, that is -2ab. तो -2ab को आप लिख दीजिए यहाँ पे. Why? Because अच्छा एक बात और कि -2ab प्लस 2ab दोनों है. हाँ, ab वाली चीज़ें कितनी है, यहाँ पे माइनस में 2ab है, यहाँ पे प्लस में 2ab है. तो आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए. ठीक है, मेरा आपको सजेशन है कि आप पॉजिटिव आइटम पहले लिखने की हैबिट डालिए. इससे क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा. तो मैंने ये एक तरह की चीज़ें हैं, ये एक तरह की चीज़ें हैं, ये एक तरह की चीज़ें हैं. जितने भी लाइक आइटम थे मैंने उनको एक साथ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, सो दैट कि योर सोल्यूशन विल बी सिंपलर line by line. In the next line you can combine it. A square, A square, A square. कितने A square है? There are 3 A square. So you can write 3 A square. How many B square are there? These are the 3 B square. हाँ, and the next problem is कि इसका क्या करोगे आप.
ये तो सेम सिंबल में नहीं है, डिफरेंट सिंबल में है। तो देखिए जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समटाइम में भी हो सकता है कि आपके आंसर में 3 को कॉमन लिया गया हो। दिस इज द आंसर, नो प्रॉब्लम। बट हो सकता है कि आपके सोल्यूशन में, आपके आंसर में क्या दिया हो, 3 को कॉमन लिया गया हो। वाई? बिकॉज 3 इज फॉर द बोथ, 3 is multiplied with the a square and with the b square. So I can take 3 as common. कॉमन ले लो भाई जो दोनों में है। तो 3 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो मे बी इन योर बुक दिस आंसर इज गिवन और दिस आंसर इज गिवन, बोथ आंसर्स आर इक्वली करेक्ट। स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आसान क्वेश्चन पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं सारा। हाँ, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन हम लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड, दैट इज सेकंड ई। So now the question number second E is in front of you. So let's take the solution of this question also. कैसे करेंगे? This question is little bit difficult than the previous question. देखिए, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें देखिए ये पूरा एक आइटम है, हाँ, क्योंकि कॉमा जो लगा हुआ है, कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है। मीन्स दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन। देखिए पहले बच्चों मेरे पास स्पेस थोड़ा कम था तो मैंने -y³ को नीचे लिख दिया है, ये उसी के साथ में है। ठीक है, तो इन दोनों को हमको ऐड करना है। इस क्वेश्चन को मैं 2 अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मैं डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले हम जो सबसे सिंपल अप्रोच है उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम सेकेंड अप्रोच भी देखेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आगे कहीं भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए 2C हो चुका है, दैट्स ओवर। क्या करना है, मैंने क्या सिखाया आपको कि आप तो पहले इन दोनों के बीच में आप प्लस का साइन इंट्रोड्यूस कर दीजिए। वाई? बिकॉज वी हैव टू ऐड दिस 2 एक्सप्रेशन। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, हाँ, एंड दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन। आई पुट द सिंबल प्लस हियर, क्योंकि मुझे ऐड करना है। ये 2x³ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। इन द नेक्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। प्लस 4x² माइनस 6y² माइनस 9y³। और आगे देखिए ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के पहले पॉजिटिव साइन है तो आप ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। कैसे? प्लस 2x³, इधर नहीं लिखता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ। फिर क्या है, प्लस 6xy² माइनस 4x²y। इस तरह से एक और छूट रहा है, दैट इज द -y³। मैंने सबको कंबाइन कर लिया और मैंने जो ब्रैकेट लगाया था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब वही पुराना काम, आपको लाइक टर्म कंबाइन करने हैं। एक तरह की चीज़ें एक साथ, एक तरह की चीज़ें एक साथ करते हो ना जैसे आप। तो सबसे पहले आपकी हैबिट होनी चाहिए कि जो, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड जो मेथड है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर को पहले कलेक्ट करते हो, जैसे y³ को पहले कलेक्ट करते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पहले कलेक्ट करो, आंसर में x² पहले आ जाए या बाद में आ जाए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वो होना चाहिए। देखिए, सो दिस इज व्हाट कि 3x² मेरे पास यहाँ पे है, और कहाँ पे x² है, यहाँ पे है, और कहाँ पे है, और कहीं नहीं है, सिर्फ 2 प्लेस पे है। सॉरी, ये x² नहीं है, ये क्या है, दिस इज x³। तो इसको हम कंबाइन नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये गलती से मैं गलती से बोल दिया था इसको, ये x³ है तो x² के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो x² अकेला है, 3x², और कहीं पे x² तो है नहीं, ओनली x²। चलो इसको देखो, दिस इज द 4x²y, और कोई ऐसी जगह है जहाँ पे x² हो? इसको देखिए, इसमें x का स्क्वायर है, इसमें y का स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों लाइक नहीं है, क्या है, दोनों अनलाइक है। तो इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4x²
वाई, इसका कोई कंपैरिजन है, कोई इसका लाइक टर्म है? देखिए ये रहा, हाँ लिख लीजिए इसको भी आप, -4x² वाई। और कहीं पे है? नहीं, कहीं पे नहीं है। दिस इज -6y², -6y², ठीक है। और xy² और कहीं पे है क्या? देखिए यहाँ पे है, दैट इज व्हाट, +6xy²। तो जो भी एक तरह की चीज़ें हैं, ये एक तरह की चीज़ें हैं, ये एक तरह की चीज़ें हैं, ये एक तरह की चीज़ें हैं, इनको हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। और अभी क्या बच रहा है? देखिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक y³ बचा हुआ है, एक ये y³ बचा हुआ है, और ये 2x³ बचा हुआ है। तो इन सबको भी साथ में आप कंबाइन करिए। द फर्स्ट आइटम इज -9y³, देन -y³, एंड इन लास्ट दैट इज 2x³। तो इस तरह से क्या किया हमने, सबको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। बस डिफरेंस क्या है कि जो एक तरह की चीज़ें थी हमने उनको एक साथ कर दिया। देखिए अब इसको आपको सॉल्व करना है। 3x² अकेला है, इसका कोई लाइक आइटम नहीं है, तो ये तो ऐड नहीं होना है कहीं पे। ये देखिए x²y सेम आइटम है, लेकिन जितना प्लस है उतना माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे, ये जितना माइनस है उतना ही प्लस है। सेम आइटम विद द पॉजिटिव साइन एंड विद द नेगेटिव साइन विल बी कैंसल्ड एंड रिजल्ट विल बी 0। ये भी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, -9y³ -1y³। ये कितना y³ है? दिस इज 1y³। कोई यहाँ पे कांस्टेंट आइटम नहीं है, तो आप क्या एज्यूम कर सकते हैं? यू कैन एज्यूम 1। तो देखिए, तो 9 यूनिट 1 यूनिट दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव पीपल एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। माइनस का 9 यूनिट और माइनस का 1 यूनिट कितना हो जाएगा? माइनस का 10 यूनिट, और यूनिट क्या है? यूनिट है y³। उसके बाद है 2x³। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आंसर है इसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड आंसर लिखने का मेथड क्या है? स्टैंडर्ड आंसर लिखने का मेथड क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है, जिसको आप डिग्री कहते हो, डिग्री को आप पहले लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है? सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है, ये x³ की है, y की भी है, लेकिन x को पहले लिखना बेटर है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप आंसर लिखो तो पहले 2x³ लिखो, उसके बाद आप -10y³ लिखो, बड़ी पावर को पहले, और जो छोटी पावर है उसको आप सबसे लास्ट में लिखो, एंड दैट इज 3x²। सो दिस विल बी योर बेस्ट आंसर, ओके। तो ठीक है, आप इसके बेसिस पे बाकी के क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज पे कर सकते हैं। So the next thing that we need to learn here, that is the subtraction of the algebraic expression that we are going to understand and learn in the next video. So this is all for today. Thank you very much. Have a great day.